हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी विलेन का ये वीडियो 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ हमको पढ़ना है। दो टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक हमारा है विलेनों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा टॉपिक हमारा है विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने की कितनी विधियां हैं उसको हमको पढ़ना है। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक हमारा है विलेनों की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलेनों की सांद्रता, देखिए विलेन की सांद्रता क्या होती है। किसी विलेन के इकाई आयतन किसी विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, देखिए सांद्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं सी से। किसी विलेन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलेन की सांद्रता कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए सी इज इक्वल टू होता है एन बाई वी। सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई वी। जहां ये जो सी है ये सांद्रता है, एन क्या है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या। और जो हमारा वी होता है ये आयतन दिखाता है, विलयन का आयतन। और यहां आयतन की बात होती है, इकाई आयतन की बात होती है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, सेकेंड टॉपिक है, वो है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। व्यक्त करने की विधियां, देखिए सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कई होती हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित विधियां हैं, निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहली विधि जो हमारी आती है वो है प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, और जो प्रतिशत सांद्रता होती है तो प्रतिशत सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। प्रतिशत सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला प्रकार आता है वो होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको हम लोग कहते हैं मास परसेंटेज। और इसको दर्शाने का जो तरीका होता है ये स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंट। ठीक है, इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं हम लोग। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम में संख्या को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं और इसको जो है W बाई कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं और इसे स्मॉल w बाई कैपिटल W परसेंट से व्यक्त करते हैं, W बाई W से व्यक्त करते हैं। तो यहां हमारा हो जाएगा W बाई W परसेंट बराबर विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में अपान हो जाएगा विलयन का भार।
ये भी किस में रहेगा, ग्राम में, और इनटू हो जाएगा 100। क्यों? क्योंकि परसेंट के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। देखिए अब उसको हम लोग लिख सकते हैं कि W बाई W% इज इक्वल टू WA अपान WA प्लस WB और इनटू हो जाएगा 100। ये हो जाएगा। आप लोग एक बात जान लीजिए, अब यहां पूरे चैप्टर में हमको मान के चलना है जहां ए की बात आएगी वहां विलय की बात हो रही है। जहां भी ए की बात आएगी आप समझ जाइए कि वहां किसकी बात हो रही है, विलय की। और जहां पे बी की बात आएगी तो वहां समझ जाइए किसकी बात हो रही है, विलय की। इनको आपको ध्यान से समझ लेना है। जहां ए लिखा जाएगा समझ लीजिए वो विलय की बात हो रही है, और जहां पे बी नाम आएगा वो आप समझ जाएंगे कि वो विलायक की बात हो रही है, उसमें विलायक की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए W का मतलब होता है भार से, और A का मतलब विलय बताएं, यानी विलय का भार हो गया। यहाँ देखिए WB है, B का मतलब विलायक से हो गया, तो W का मतलब भार वेट से है, तो विलायक का भार हो जाएगा। तो यहां हम लोग नोट करेंगे कि जहां WA बराबर ये है विलय का भार, विलय का भार, और जो WB है ये हमारा है विलायक का भार, विलायक का भार। और ये जो जॉइंट में WA प्लस WB है, ये अगर हम विलय का भार और विलायक का भार जोड़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये किसका भार हो जाएगा, विलयन का भार। ये टोटल भार आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन बताएं आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रसक्ता क्या है। देखिए पहली बात, इसमें हमको विलय का भार देखना है, और विलायक का भार अगर दिया गया है तो विलायक का भार देख लेंगे, और अगर टोटल विलयन का भार दिया गया है तो उसको भी देख लेंगे। देखिए अगर विलायक का भार नहीं विलयन का दिया गया है तो आपको एक ही बार रखना है। अगर अलग अलग दिया गया है, विलय का भार और विलायक का भार दिया गया है, तो हम दोनों को जोड़कर पहले विलयन का भार निकाल लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। NaCl यानी नमक का भार दिया गया है, तो NaCl हमारा विलय है, तो NaCl का भार, विलय को हम लोग दिखाते हैं WA से, अभी बताए थे, तो WA बराबर कितना ग्राम हो जाएगा, 5 ग्राम। अब 50 ग्राम बिलियन में घोला गया है तो बिलियन का भार दिया गया है, और जब बिलियन की बात आएगी तो WA प्लस WB भी हो जाएगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर A की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है, विलय की, और अगर B लिखा गया है तो विलायक की। और अगर A प्लस B है तो किसकी बात हो रही है, विलयन की बात हो रही है। आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो विलयन का भार दिया गया है, विलयन का भार WA प्लस WB बराबर 50 ग्राम। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि W बाई W% इज इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB इंटू हो जाएगा 100। तो ये हमारा हो जाएगा W बाई W% इज इक्वल टू, WA की वैल्यू कितनी है 5, WA प्लस W की 50, और इनटू कितना है 100, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। तो ये आ जाएगा 5 का 2 में गुणा कर देंगे तो 10% W बाई W, यानी उस विलयन में की जो द्रव्यमान प्रसक्ता है वो 10% W बाई W है। ठीक है, देखिए द्रव्यमान प्रसक्ता का आप लोग अनुप्रयोग भी देखे होंगे। हम लोग कोई प्रोडक्ट होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसको लाते हैं वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, तो उस कंपाउंड के पीछे, उस प्रोडक्ट के पीछे आपको क्वांटिटी लिखी दिखाई देती है, वहां लिखा रहता है ये चीज इतना W बाई W है। मतलब उस प्रोडक्ट में उस पदार्थ की, जो भी पदार्थ
लिखा है कि ये इतना % W/W है, तो उस पदार्थ की द्रव्यमान प्रसन्नता लिखी होती है। ये केवल ठोस के लिए बात होती है, जो ऐसे प्रोडक्ट जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, ये उनके लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो इनका भी आपके दैनिक जीवन में प्रयोग है। जो भी प्रोडक्ट आप देखेंगे वो भी सॉलिड फॉर्म वाला, तो उसके पीछे जितने भी उसमें कुछ जितने पदार्थ यूज होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो सबका W/W वहां लिखा रहता है कि ये इतना % W/W है, उसकी द्रव्यमान प्रसन्नता वहां दिखाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। 20 ग्राम ग्लूकोज है, उसको 180 ग्राम जल में घोला गया। अब देखिए यहाँ विलयन नहीं दिया गया, विलयन का भार, यहाँ विलायक जल का भार दिया गया है, तो जो ग्लूकोज है वो हमारा विलय हो जाएगा, कम मात्रा में है, 20 ग्राम है, और ये 180 ग्राम जल है, इसका मतलब जल क्या हो गया, विलायक हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। तो ग्लूकोज का भार विलेय है तो WS दिखाएंगे, कितना ग्राम है, 20 ग्राम, और हमारा जल है, जल का भार, जल हमारा विलेय है, विलायक है, इसलिए WBC दिखाएंगे 180 ग्राम। अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ विलयन का भार, विलयन का भार, तो दोनों के भार को हम जोड़ लेंगे तो WA प्लस WB, तो 20 प्लस 180 इज इक्वल टू हमारा कितना ग्राम आ जाएगा, 200 ग्राम। ठीक है, तो W/W% इज इक्वल टू, फार्मूला होता है ना, WA/WA प्लस WB इंटू हो जाएगा 100। ये सब दोनों ग्राम में ही है भाई, दोनों क्वांटिटी जो दी गई है, दोनों मात्राएं आपकी ग्राम में है, तो ये हो जाएगा हमारा W/W% इज इक्वल टू, WA की वैल्यू कितनी है भाई, 20, WA प्लस W की कितनी आई है, 200, इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो यहां से यहां ये दोनों जीरो कट गया, 2 1 कम 2 और 2 दाएं में 20 इज इक्वल टू हमारा 10% W/W। ठीक है, यानी जो भी विलयन बना है उसकी जो द्रव्यमान प्रसन्नता है वो 10% W/W है। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए द्रव्यमान प्रसन्नता पर ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आपको लगा लेना है। पहला क्वेश्चन हमारा है, 10 ग्राम चीनी को 400 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन की द्रव्यमान प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन वहीं पे हमारा है, 5 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड 500 ग्राम विलयन में घुला है तो विलयन की द्रव्यमान प्रसन्नता ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता, मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी W/V%। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता क्या होती है, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता कहते हैं, और इसे W/V% से व्यक्त करते हैं। एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रसन्नता कहते हैं, और इसे W/V% से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा हो जाएगा W/V% इज इक्वल टू विलेय का भार, चूंकि पहले भार की बात हो रही है द्रव्यमान की, तो विलेय का भार ये ग्राम में होगा। ठीक है, और अपान है हमारा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, और ये किस में होगा, ml में, और इनटू कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इसको हम लोग सिंबल में लिख लेते हैं। ठीक है, तो W/V% बराबर
विलेय का भार है, अभी आपको बताए हैं कि ए की बात होती है तो विलेय हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा WA अपान विलेयन का आयतन है, तो इसको हम लिख लेते हैं V सॉल्यूशन। V का मतलब वैल्यूम हो गया और सॉल्यूशन का मतलब हो गया विलेयन से, ठीक है। कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे VT से भी दिखाते हैं, तो VT या फिर V सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा ग्राम में हो जाएगा विलेय का भार, और जो विलेयन का आयतन होगा वो किस में होगा, ml में होगा, और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 100 से, 100 से गुणा कर देंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। अब देखिए, जहां ये जो हमारा WA है ये विलेय का भार है, विलेय का भार, और ये जो हमारा V सॉल्यूशन है ये विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन, ठीक है। आप इस पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए कि जहां A की बात होगी वहां किसकी बात हो रही है, विलेय की, और जहां B की बात हो रही है वहां किसकी बात हो रही है, विलायक की। और अगर कहीं पे सॉल्यूशन लिखा गया है SOL, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, विलयन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको, तो इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि यदि 20 ग्राम नमक 500 ml जलीय विलयन में उपस्थित है तो नमक का भार आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये देखिए विलेय का भार दिया गया है और ये विलयन का आयतन दिया गया है, ठीक है। तो नमक का भार, नमक का भार ये हमारा WA बराबर कितना ग्राम दिया गया है भाई, 20 ग्राम, और विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन, V सॉल्यूशन का मान दिया गया है 500 ml। फॉर्मूला लगाते हैं, W/V% इज इक्वल टू WA ग्राम में अपान V सॉल्यूशन ml में इंटू 100। तो W/V% इज इक्वल टू WA की वैल्यू 20 ग्राम, V सॉल्यूशन का मान 500 इंटू हमारा क्या है 100। तो ये 2 जीरो यहां से कट कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20, यानी ये हमारा आ गया 4% W/V। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि इस जलीय विलयन में जो नमक का हमारा भार आयतन प्रतिशतता है वो कितने परसेंट है, 4% है, ठीक है। नोट कर लीजिए।